ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आत्मा परमात्मा है। दैट्स द होल पॉइंट देयर। बहुत सारे जो 99% संस्थाएं, स्पिरिचुअल संस्थाएं, पंजाब में ले लो, नाम नहीं बोलूँगा, पंजाब के बाहर ले लो, इंटरनेशनल लेवल पे ले लो, सब के सब अल्टीमेटली आप पूछो अभी आपका लक्ष्य क्या है। मेडिटेशन का, मेडिटेशन सिखाते हैं, ध्यान योग सिखाते हैं, ज्ञान योग सिखाते हैं, क्रिया योग सिखाते हैं, हठ योग सिखाते हैं, जो भी योग है, कुंडलिनी योग। आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि ये जानना कि मैं भगवान हूँ। ऐसे ही कहते हैं। हम लोग हरिद्वार गए थे अभी, तो कुछ योगियों से मिलने, तो वो सिखा रहे थे क्रिया योग। मैंने पूछा भी कि आपका लक्ष्य क्या है? चलो आप, अच्छा है, पॉइंट क्या है इसका? कहते हैं ये समझना कि मैं भगवान हूँ। तो मैंने कहा कृष्णा कौन है? कहते कृष्णा भगवान से नीचे हैं, कृष्णा यहाँ है, हम यहाँ जाना चाहते हैं। समथिंग उनका अपना आइडिया है। सो अब इसके लिए आप पूछो भी शास्त्रों में कहाँ दिया है कि मैं भगवान हूँ या आत्मा ही परमात्मा है? एक ही बात हो गई। सो उन्होंने कहा भी मंत्र हैं शास्त्रों में। तो आप पूछोगे भी आप मंत्र कौन सा है, आप दे सकते हो? मैं कहता हूँ सिंपल है। कुछ लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, सुना है? वो मंत्र है, देखो। अहम मतलब मैं, ब्रह्म मतलब भगवान, अस्मि मतलब हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, हूँ, मैं भगवान हूँ। क्लियर। कुछ लोग कहते हैं तत्त्वमसि, तत् मतलब वो, तुम मतलब तुम, त्वम मतलब तुम, असि मतलब हो, तुम वो हो। तो वही बात हो गई नहीं, आत्मा परमात्मा है। कुछ लोग कहते हैं सोहम, सोहम सुना? सोहम, 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 सो जाओ। यही होता है फ्रैंकली, मतलब ऐसे ही करते हैं लोग। सो हम, सांसों के साथ बोलो, सो हम, ऐसे सांसों में देखते रहो। सोहम का मतलब क्या है? सह मतलब वो, अहम मतलब मैं, सोहम वही मैं हूँ। सो कुछ लोग ऐसा मंत्र देते हैं, और कुछ लोग मंत्र कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म। अयम मतलब ये, आत्मा मतलब आत्मा, ये आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब भगवान। सो ये 4-5 मंत्र हैं जो ये घूमते रहते हैं संस्थाओं में। आपको कोई 4-5 मंत्र ही मिलेंगे। तो सीक्रेट दीक्षा होती है, उनकी दीक्षा होती है सीक्रेट, तो उसमें ऐसे मंत्र देते हैं। सो अब सबका मतलब है, कहते हैं देखो भी लिखा है शास्त्रों में मैं भगवान हूँ, इसलिए हम मानते हैं हम भगवान हैं। बट पॉइंट ये है, ठीक है आप भगवान हो, ठीक है मान लिया। तो अब भगवान हो तो फिर ऐसे संसार में क्या कर रहे हो? भगवान तो कहाँ है? ऊपर वाला होता है ना, आप तो नीचे हो। यहाँ कर क्या रहे हो? अगर भगवान हो तो क्वेश्चन तो उठता है। तो वो कहते हैं यार वो तो एक्चुअली भूल गए हम भगवान हैं। हम नीचे, हम यहाँ पे इसलिए क्योंकि हम भूल चुके हैं हम भगवान हैं। जिस दिन याद आ जाएगा तो ऊपर चले जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो सब लोग ना? यस या नहीं? हाँ, तो फिर आप बोलो कि अच्छा आप भूल गए भगवान हो, तो आप भूले कैसे? अगर आप भगवान हो तो भूले कैसे? भगवान को भूल सकता है कुछ? पहली बात तो यही है। अगर आप भगवान होते तो भूलते नहीं, अगर आप भूल गए तो भगवान नहीं हो। तो मतलब पॉइंट है ना, अगर आप भूल गए कि आप भगवान हो तो भगवान नहीं हो, क्योंकि भगवान कैसे कोई भूल जाएगा मैं भगवान हूँ? अगर भगवान ही भूल गया कि मैं भगवान हूँ तो भगवान का है क्या है? वो तो घर चक्कर है।
और अगर आप भूल गए आप भगवान हो, तो भगवान तो भूल नहीं सकते कि मैं भगवान हूँ, और आप भूल चुके हो, इसका मतलब भगवान नहीं हो, आप कुछ और हो, आप भूत हो, आप एक्चुअली पागल खाने में जाना पड़ेगा। ये उल्टी फुल्टी बातें बोल के, समझ लो तर्कहीन है सारी बातें, है ना। हम भूल गए हम भगवान है, तुम्हें याद आ जाएगा। याद कैसे आएगा? चलो आप पूछो याद कैसे आएगा मैं भगवान हूँ? तो भैया ऐसा है, हमसे दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो आपसे ले लेते हैं यार, एक्चुअली 10,000 रुपये लगेंगे, पहले जमा करा दो, उसके बाद दीक्षा हो जाएगी। फिर आपको हम दीक्षा दे देंगे और ये मंत्र दे देंगे, और फिर आप भगवान बन जाओगे। और फिर भगवान बन के क्या करोगे? जॉब नहीं भगवान जॉब कर रहा है, ले क्या पागल बनती है, पागल है ये लोग, स्क्रू ढीला है अपन जो ऐसा बोलते हैं। अब चक्कर ये है कि स्क्रू उनका ढीला नहीं, स्क्रू आप लोगों का भी ढीला है, मतलब लोगों का जो ऐसी बातें मानते हैं। और ऐसी बातें क्यों मानते हैं वो? क्योंकि ऐसे गुरु लोग थोड़ा जादू बादू दिखा देते हैं, बस इतना है। कहते हैं हाँ ये ठीक होगा चलो ठीक है। इसीलिए ये जो फिलॉसफी है कि मैं भगवान हूँ, ये गलत है। कोई भी किसी का थोड़ा सा भी दिमाग होगा वो ये सिंपली समझ जाएगा कि ये नॉनसेंस फिलॉसफी है, पहली बात है। और दूसरी बात, श्रील प्रभुपाद ने बोला कि अगर आप भगवान हो तो आप क्या करके दिखाओ? तो आप सृष्टि करके दिखाओ, है ना। अभी जो गुरु है, जो गुरु बोल रहा है कि तुम्हें दीक्षा देके तुम्हें मंत्र देंगे, उससे भगवान बन जाओगे, है ना। तो गुरु तो भगवान बन चुका होगा ना, तभी तो मंत्र दे रहा है। तो गुरु से पूछा कि आपको याद आ गया भगवान हूँ? हाँ हमें तो भगवान याद आ गया, मैं भगवान ही तो हूँ। तो आप भगवान हो तो फिर सृष्टि करके दिखाओ, क्योंकि भगवान क्या करते हैं? सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं, नहीं करते हैं? तो ठीक है, तो सृष्टि छोड़ो, जादू से एक मंदिर बना दो, ये ऐसा करो, चलो भगवान हो तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। चलो बटाला की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो सारी, या वो छोड़ो, बटाला की सड़कें साफ करके दिखा दो जादू से। कूड़ेदार नहीं बटाला, नहीं, मैंने दूसरा नाम रखा बटाला का, कूड़ेदार, क्योंकि सब जगह पता नहीं क्या, बटाला सबसे अनक्लीन जगह है। मतलब मैं पूरे इंडिया में घूमा हूँ, यहाँ तो हर जगह टॉयलेट बना हुआ है। पता नहीं लोग क्या करते हैं, लोग करते क्या है? कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं क्या है? पता नहीं, क्या पेशाब भी करते हैं क्या? सड़क पे करते हैं क्या? पेशाब तो करते हैं, टॉयलेट भी सड़क पे करते हैं क्या? पेशाब तो पूरे इंडिया में ही पेशाब है। भाई अजीब है थोड़ा। तो ठीक है, आप जादू से साफ करके दिखा दो, सब वो भी नहीं कर सकते। सो फिर भगवान का के हैं, दैट्स द होल पॉइंट। नहीं समझे? तो इसलिए जो फिलॉसफीज़ हैं, आत्मा परमात्मा है, मैं भगवान हूँ, ये फिलॉसफीज़ गलत फिलॉसफी है। क्लियर हो गया? समझ गए? ये सब ऊट पटांग फिलॉसफीज़ हैं। सो आप कहोगे भाई मगर शास्त्रों में तो मंत्र ही है, अहम ब्रह्मास्मि। मंत्र तो कह ही रहे, अहम मतलब मैं, ब्रह्म मतलब भगवान, अस्मि मतलब हूँ। मगर एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान हूँ। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं, ब्रह्म मतलब भगवान, अस्मि मतलब हूँ, ठीक है। मगर अगर आप संस्कृत में पढ़ोगे, इसका मतलब है कि मैं भगवान का हूँ। संस्कृत में दोनों शब्द साथ में हैं, तो आप संधि करोगे तो उसमें क्या आएगा? मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान हूँ नहीं, ये गलत है। तत्त्वमसि, तुम भगवान हो नहीं, इसका मतलब क्या है तत्त्वमसि का? तुम भगवान के हो, ये ठीक मतलब है। वरना इन मंत्रों का कोई मतलब ही नहीं, उटपटांग मतलब निकलेंगे। अयम आत्मा ब्रह्मा, ये आत्मा भगवान की है, समझ गए? सोहम, सोहम का मतलब क्या है? सह मतलब वह, अहम मतलब मैं,
तो क्या मतलब है? वो मैं हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हूँ नहीं है इसमें, इस मंत्र में हूँ नहीं है। सो हम, हूँ के लिए कुछ अस्मि भवती कुछ लगना चाहिए, नहीं, बस मंत्र कह रहा है वो मैं। इस मंत्र का मतलब है वो और मैं, समझे? वो मैं हूँ ये नहीं है। सो हम का मतलब क्या है? वो और मैं, वो स्वामी और मैं दास। मतलब गुरु नानक जी ने तो बोला है अपने सॉन्ग से, अपने जो भजन है, गुरु नानक जी तो कह रहे हैं कि तो मैं तेरा दासा, है ना कुछ सॉन्ग में, मैं तेरा दासा, हरि मैं तेरा दासा। सो वो और मैं, दैट्स, ये मतलब है उनका। सो इसलिए जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, ये वो है। अच्छा, एक बार मध्वाचार्य जो है, बहुत बड़े आचार्य मध्वाचार्य, 800 साल पहले आए थे। तो उनके पास ऐसे लोग आए, यही फिलॉसफी वाले, मैं भगवान हूँ, ये उल्टे फुल्टे बातें कह के। तो मध्वाचार्य ने कहा ठीक है, इनको पकड़ लो। सन्यासी थे, कह रहे थे सो हम अयम आत्मा ब्रह्मा। मैंने कहा पकड़ लो इनको। तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा भगवान हो तो छूट के दिखा दो। तो उन्होंने कहा ये क्या उटपटांग चीज़ है? तो उनको पकड़ लिया, फिर उनको जाने नहीं दिया। फिर एक सन्यासी को टॉयलेट आ गई फत्ते से, तो जाने नहीं दिया उसको। तो कह रहे क्या है, मैं कैसे, मैं टॉयलेट आ रही है, मैं कैसे क्या करूँ, यहाँ पागल हो गया, मुझे जाने दो। तो ये तो मैडनेस है, पागल हो तुम, कहाँ गया? मैं तो तर्क करने आए थे, ठीक है, बदतमीजी है। तो मध्वाचार्य ने कहा तुम भगवान हो तो टॉयलेट रोक के दिखा दो। चलो सृष्टि छोड़ो, सृष्टि तो बहुत बड़ी बात हो गई, जादू भी छोड़ दो, टॉयलेट रोक के दिखा दो, मैं मान जाऊँगा भगवान। अरे भगवान हो तो कुछ तो कंट्रोल में होगी चीज़। भगवान वो है जिनके कंट्रोल में सब कुछ है, समझ रहे हो? क्लियर हो गया ना? वही तो भगवान है जिनके कंट्रोल में सब कुछ है। तो यार तुम्हें टॉयलेट ही कंट्रोल में नहीं है तो काहे की फिलॉसफी है तुम भगवान हो? तो बस तुम्हारे शब्द हैं, बस प्रैक्टिकल सब जीरो है, अंडा है। सो इसलिए आप किसी से भी जुड़ो, अगर वो ऐसी बातें कह रहा है, मैं भगवान हूँ, तुम भगवान हो, सभी भगवान हैं, सारी फिलॉसफीज यूजलेस फिलॉसफीज हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो ये जो सिद्धांत है ना कि मैं आत्मा परमात्मा है, ये सिद्धांत को बोलते हैं मायावाद सिद्धांत, समझे? सो क्या बोलते हैं? मायावाद सिद्धांत। सो मायावाद है ये, या इसको बोलते हैं अद्वैतवाद। अद्वैत मतलब एक, हम सब एक है। एक कौन है? भगवान है। और ऊपर अच्छा एक और बात है, अगर मान लीजिए मैं भगवान हूँ, आप भी भगवान हो, सभी भगवान है, ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम है उसमें। अगर मान लीजिए मोदी क्या है? प्राइम मिनिस्टर। अगर सभी प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो क्या पागलपंती नहीं हो जाएगी? मोदी भी प्राइम मिनिस्टर, आप भी प्राइम मिनिस्टर, ये भी प्राइम मिनिस्टर, ये भी प्राइम मिनिस्टर, कंट्री चलेगी? सब दिमाग खराब हो जाएगा। जब हम सभी भगवान हैं तो भैया सृष्टि चलेगी कैसे? आप कुछ और चलाना चाहोगे, मैं कुछ और चलाना चाहूँगा, वो कुछ और चलाना चाहेगा, उसमें एक नई प्रॉब्लम। सो ये जो फिलॉसफी है ना, मैं भगवान, तुम भगवान, सब भगवान, ये फिलॉसफी गलत फिलॉसफी है, ये रॉन्ग है ये। तो इसके विरोध में हमारे वैष्णव आचार्यों ने किताबें भर रखी हैं। अब दुर्भाग्य की बात है कि समाज में ये गलत सिद्धांत चल रहा है। जो भी यूट्यूब पे गुरु आते हैं वो यही बोलते हैं, तो लोगों के दिमाग में ये सुना घुसा पड़ा है, आत्मा परमात्मा, मैं भगवान। और वैसे भी लोगों को क्या लेना देना मैं भगवान हूँ नहीं, लोगों को तो ये है कि भाई हमारा काम बन जाए। ये जो ये जो आपका बाबा है, इससे काम बन जाए, बाबा ही कहते हो ना, हाँ भैया आशीर्वाद दे दो, हमारा काम बन जाए, बस ठीक है, हमें क्या लेना देना, आप भगवान हो हम भगवान है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो लोग दीक्षा लेके, मंत्र लेके अपना बस नॉर्मल जीवन जीते हैं, उनको ज़्यादा कोई लेना देना भी नहीं है इन चीज़ों से। और दूसरी बात है कि अगर हम भगवान हैं, हम भूल गए हम भगवान हैं और हमें याद करना है हम भगवान हैं, तो भैया याद भगवान बनने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, ये भी तो सोचो। भगवान का दास बनने के लिए कोई तपस्या नहीं है, वो तो क्या झाड़ू मार लो बंदे में और क्या नाम ले लो। भगवान बनने के लिए क्या तपस्या करनी पड़ेगी? पागल ही हो जाओगे।
अगर आप कह भी रहे हो हम भगवान हैं, तो भगवान बन सकते हैं, तो वो तुम्हारा सॉल्यूशन जो है, वो जो तुम्हारी जो प्रपोज़ल है वो इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि कोई भी साधना कर लो, भगवान कैसे बन जाओगे? बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ेगी ना भगवान बनने के लिए। अगर आपको कृष्ण ही बनना है तो करोड़ों जन्म तपस्या करनी पड़ेगी, बिल्कुल शुद्ध होना पड़ेगा, तब जाके आप भगवान कुछ बन सकते हो। वो हो ही नहीं सकता। और श्रील प्रभुपाद ने भी बोला था, ठीक है चलो मान लिया हम भगवान हैं, मगर हम भक्त लोग, वो प्रभुपाद ने कहा तुम भगवान बनना चाहते हो, हम भगवान के पिता बनना चाहते हैं, तो क्या बेटर है? भगवान के पिता भगवान को डांट भी सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम भगवान बनो, हम तुम्हारे बाप बनेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी है। सो ये जो, इसलिए जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि भाई 1000 लोग बोलते हैं कि हम वो ही हैं, हम भगवान हैं, इसमें कोई तर्क से भी बेकार है, शास्त्रों के प्रमाण से भी बेकार है। दोनों तरीके से ये गलत है। कोई भी ऐसा कहे, एक्चुअली एक बार श्रील प्रभुपाद की एक शिष्या थी जापान में, तो वो जापान में प्रचार कर रहे थे, तो जापान में ढोंगी गुरु आया ऐसी मतलब प्रवचन में कह रहा था देखो भाई हम भगवान हैं, आत्मा परमात्मा है। तो इसको, वो बैठी हुई थी ऐसी जैसे आप लोग बैठे हो, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। प्रभुपाद की शिष्य है, उसको पता है गलत है, नॉनसेंस बोल रहा है, तो उसने, वो केक खा रही थी, उसने उठा के केक उसके मुंह पे मार दिया, वहीं से उठ के मार दिया मुँह पे। तो उसके जितने भी भक्त थे उन्होंने, ये क्या कर रही है, जल्दी, उसके सारे पुलिस आ गई, पकड़ो इसको। वो भाग गया वहाँ से। तो प्रभुपाद को बोला शिष्यों ने कि ये क्या पागल है, इसने उठा के केक मार दिया उसके शक्ल पे, तो ऐसे थोड़े ना करना चाहिए, पब्लिक में कैसे कर सकते हो? ठीक है बोल रहा था तो हम उठ के चले जाते। प्रभुपाद ने कहा बहुत सही किया, मैं होता तो उसके मुंह पे पेशाब करता। अरे अच्छा प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद बहुत गुस्सा होते थे सुन करके हम भगवान हैं। एक्चुअली स्वरूप दामोदर भी यही कहते हैं। स्वरूप दामोदर जो थे चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी, तो एक वहाँ पे बंदा आया काशी से पढ़ के, काशी पता है ना, तो काशी में जनरली ये अद्वैतवाद ही चलता है। तो सीख क्या है, मैं भगवान हूँ। तो स्वरूप दामोदर ने क्या सीखा? तो उसने कहा हाँ मैंने सीखा आत्मा परमात्मा है। स्वरूप दामोदर ने कहा ये मत सुनाओ मुझे, ये सुनते ही मेरा दिल फटता है, क्योंकि जो भगवान के दास हैं वो ये थोड़ी ना सुनना चाहते हैं हम भगवान ही हैं, हम नहीं सुन सकते। और वैसे भी गलत फिलॉसफी है। ये सिद्धांतिक रूप से भी गलत है, और भक्तों को तो सुनने का मन ही नहीं करता है। भक्त तो ये सुनना चाहते हैं कि हम दास हैं उनके, दासो हम। तो मंत्र नहीं था सोहम सुना है ना, सोहम के पहले दा लगा दो तो क्या बनेगा? दासो। सिंपल हो गया। तो ये ऐसे ही हुआ। एक्चुअली एक भक्त था, तो भक्ति करता था, तो उसके पास एक सन्यासी आया। सन्यासी ने कहा कि देख तू भक्ति बकवास है, तू ही भगवान है, ध्यान लगा। उसने कहा मंत्र दे दीजिए, तो उसने कहा सोहम। तो वो उस जप करता था सोहम। तो फिर एक बहुत बड़ा भक्त आया सन्यासी, दूसरा कृष्ण का भक्त। तो उसने देखा भाई तुझे क्या हो गया, तो सोहम क्या कर रहा है, तुझे तो हरे कृष्ण करना चाहिए। तो उसने कहा नहीं यार अब मेरी दीक्षा हो गई, अब मैं सोहम ही करूँगा। तो उसने कहा कोई नहीं, तो सोहम के पहले दा लगा दे। उसने कहा ये कर सकता हूँ। तो क्या बन गया? दासोहम, और ठीक हो गया वो। तो फिर थोड़े दिन बाद दोबारा सन्यासी आया वही। उसने कहा तू कर रहा है नहीं कर रहा है? उसने कहा हाँ मैं कर रहा हूँ। तो उसने कहा क्या मंत्र कर रहा है? तो उसने कहा मैं मंत्र कर रहा हूँ दासोहम। उसने कहा मैंने तो सोहम कहा था, पागल दासोहम क्या कर रहा है? तो उसने कहा अब तो दासोहम करना, अब कुछ नहीं, अब मैं यही करूँगा। उसने कहा चल कोई बात नहीं, दा के पहले ना लगा दे। तो क्या बन गया? न दासोहम। वे ठीक हो गया है मतलब। तो उसने कहा ठीक है, मूर्ख था वो थोड़ा, तो उसने कहा हाँ ये कर लूँगा मैं, न दासोहम। तो फिर थोड़ी देर बाद वो फिर दोबारा से भक्त आया सन्यासी। तो उसने कहा तू कर रहा है ना भक्ति अच्छे से दासोहम? उसने कहा दासोहम थोड़ी ना कर रहा हूँ, वो दूसरे गुरु आए थे उन्होंने मुझे बोला था कि न लगा के, तो मेरा मंत्र बन गया न दासोहम। तो उसने कहा ले, फिर से तो उसमें घुस गया न दासोहम।
तो उसने कहा चल कोई नहीं, न के पहले लगा दे दासो, फिर से दासो लगा दे, तो क्या बन गया? दासो ना दासो हूँ, मैं दासों का दास हूँ। तो ऐसे जब करने लगा, तो दैट्स द होल पॉइंट देयर। कहने का मतलब है कि अद्वैतवाद और भक्तों में लड़ाई चलती रहती है। वो वाले पार्टी वाले बोलते हैं हम भगवान हैं, हम बोलते हैं कि तुम कुत्ते हो। क्योंकि जो भगवान बनना चाहता है वो तो एक्चुअली भगवान की पोजीशन लेना चाहता है ना, यही कह रहा है ना वो, कृष्णा आप वहाँ हो, मैं भी वहाँ पे आ जाऊँगा। सो ये तो बुद्धि बेकार है। सो इसलिए भक्तों को अच्छा नहीं लगता है सुनना, मगर हमारे पास आंसर भी तो होने चाहिए सही। ऐसे थोड़ा ना हम नहीं सुनना चाहते। क्यों गलत है? तो मैंने आपको बता दिया क्यों गलत है ये, क्यों ये फिलॉसफी अद्वैतवाद गलत है। एक्चुअली अद्वैत शब्द का मतलब ये नहीं होता कि सब एक है। अद्वैत का मतलब होता है अद्वैत, अद्वितीय, भगवान के समान कोई भी नहीं है। अद्वैत का मतलब ये है, अद्वितीय से आता है अद्वैत। अद्वैत का मतलब एक नहीं होता, द्वैत मतलब दो, अ का मतलब अद्वैत मतलब दो नहीं है। भगवान दो नहीं है, भगवान केवल एक ही है, ये अद्वैत का मतलब है। भगवान अद्वैत, कोई बोले भी आपका हमारा सिद्धांत अद्वैत है, तो आप बोलो अद्वैत का मतलब जानते हो? वो कहेगा अद्वैत का मतलब है सब एक है। हम कहेंगे नहीं, अद्वैत का मतलब है कि केवल एक ही भगवान, भगवान केवल एक है, दो नहीं है, ये अद्वैत है, शुद्ध अद्वैत। दैट्स हाउ इट गोस। सो इसलिए आपके आंसर, आपसे कोई ऐसे कोई मिले आज से तो उसको ये आंसर कर देना। कुछ और पूछना है किसी को, कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन है? नर्क और स्वर्ग, तो नर्क और स्वर्ग, नर्क नीचे है, स्वर्ग ऊपर है। भूवर होता है स्वर्ग, धरती से 800 मील ऊपर स्वर्ग है, और साइंटिस्ट नहीं देख सकते उसको, और ऊपर है स्वर्ग, वहाँ पे जो इंद्र चंद्र वायु सब रहते हैं। और धरती से नीचे अतल, फिर वितल, फिर सुतल, फिर तलातल, फिर महातल, फिर रसातल, फिर पताल, उसके नीचे नर्क। सो वहाँ नर्क है। जो पाप करते हैं वो नर्क जाते हैं, जो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। ये देखा तो कुछ नहीं है किसी ने, देखा तो बहुत कुछ नहीं है। सो वो तो लोग कहते हैं किसने देखा है, हम करते रहेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तो देखा है, करोड़ों ऋषि मुनि, करोड़ों हज़ारों साल से बोलते हैं स्वर्ग नर्क है। और सिर्फ ऋषि मुनि नहीं, हमारे और धर्म वाले भी कहते हैं, सब इस्लाम वाले भी कहते हैं जहन्नुम, जन्नत। क्रिश्चियनिटी में भी हेल और हेवन है। सो इतने सारे संत और साधु बोलते हो आए स्वर्ग नर्क है, और वो साधु ये भी बोल चुके हैं कि हम देख चुके हैं अपनी समाधि में जाकर। और जो पुराण है उसमें रिकॉर्ड भी है कि कई लोग ऋषि मुनि नर्क गए, वहाँ से होके आए, स्वर्ग गए, वहाँ से होके आए, सब रिकॉर्ड्स भी हैं। तो अब चक्कर ये है ना कि इतने सारे लोग, वो भी साधु जो झूठ नहीं बोलते, कमीने नहीं है, इतने सारे लोग हज़ारों वर्षों से झूठ तो नहीं बोल सकते नहीं, या ये कह लो कि हज़ारों वर्षों से सारे साधुओं ने चढ़ा रखी है, और इसलिए उटपटांग बोल रहे हैं। नहीं, अब मतलब वो कह रहे हैं कि सारे साधु ऋषि मुनि सब लोग पागल हैं, सबने शराब पी, भांग पी हुई है, ऐसे ही बोल रहे हैं। कहना तो यही हो गया ना, वरना वो पागल है क्या जो ये सब बोलते रहेंगे। प्लस भगवान भी कह रहे हैं शास्त्रों में। सो अगर मान लीजिए एक दो आदमी बोलते तब तो चलो बात सही थी, नहीं,
या मान लीजिए 100 लोग बोल रहे होते अभी, चलो मान लीजिए 1 लाख लोग बोल रहे होते धरती पे अभी, तो तुम नहीं मानते हो। मगर अभी थोड़ी ना बोल रहे हैं, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, सतयुग में, त्रेता में, सब लोग बोलते हैं स्वर्ग नर्क। और सिर्फ आस्तिक नहीं, नास्तिक भी बोल के आए, जो भगवान को नहीं मानते। बुद्धिस्ट भगवान को नहीं मानते, वो भी कहते हैं नर्क और स्वर्ग है। कर्मकांडी जो कि भगवान को नहीं मानते, एटलीस्ट भगवान की सत्ता को नहीं मानते, वो लोग वो भी कहते हैं स्वर्ग नर्क है। तो ऐसे लोग भी स्वर्ग नर्क मान रहे हैं। और भैया आप पैदा हुए हो अभी अपनी पैंट भी नहीं संभाली और आप कह रहे स्वर्ग नर्क नहीं, क्या नॉनसेंस है। या तो आप भी तपस्या करो, पहले महान बनो और फिर बोलो, तब तो बात मानेंगे। ऐसे कुछ भी बोलते रहना उटपटांग, उसका तो कोई पॉइंट नहीं बनता। और देखा नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं देखी हैं, इसका मतलब थोड़ी ना कि नहीं है। तभी तो उनकी फ़िलॉसफी है, जो देखा नहीं है उनको नहीं मानते हैं ना स्वर्ग नर्क को मानते हैं, ना भगवान को मानते हैं। देखा ही भगवान को भी किसने देखा है। सो ये सिद्धांत गलत है, जो देखा नहीं है वो नहीं है, ये तो बिल्कुल बेकार सिद्धांत है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमने देखी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं दे सकती अभी। आपके फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन की जो तरंगें हैं कहाँ दिखाई दे रही है? हाँ, बस कहाँ देख सकते हो? एक तरंगा को तो महसूस भी नहीं कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, फ़ोन है तो आपको पता लगेगा तरंगे हैं। उसी प्रकार अगर आपका मन शुद्ध है तो आपको पता लग जाएगा भगवान है, स्वर्ग और नर्क है, अदरवाइज नहीं पता लगेगा। बस ये होता है। दैट्स ऑल। मतलब यहाँ के लिए ठीक है। तभी क्या बोल रहे हो? जब तक हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें कोई भौतिक इच्छा नहीं करनी चाहिए, भक्ति की तो इच्छा करनी चाहिए। और सुदामा ने मांगा ही नहीं भगवान से महल, वो तो भगवान ने खुद दे दिया। सुदामा ने कहा मैं थोड़े ना मांगूंगा कृष्ण से महल। उनकी वाइफ ने तो भेजा था, जाके भी चुड़वा दे दो और मांग लो। वो जब गए भगवान को देखा, भूल ही गए सब कुछ। उन्होंने कहा मैं थोड़े ना मांगूंगा कृष्ण से, अपने भगवान से। मगर भगवान इतने दयालु है, वो समझ गए, चलो इसको तो नहीं चाहिए, इसकी वाइफ को तो चाहिए। अब ये घर जाएगा तो पीटेगी। औरतों का हाल यही होता है ना, दिमाग में घुस जाए तो निकाल नहीं सकते। सो तो किससे मांगो? कुत्तों से? क्या है ये, क्या क्वेश्चन क्या है? नहीं, ये नहीं, क्यों नहीं करनी चाहिए भक्ति की प्रेयर? भक्ति की, संसार के लिए कुछ मत मांगो, भक्ति के लिए तो मांगो। भक्ति क्या है? भगवान की अपनी सेवा में लगाइए, ये तो अच्छा ही है ना। भगवान के लिए भगवान से मांगो तो ठीक है। आप ऐसे सोचो, जैसे मान लीजिए आप मेरे पास आओ, अब मुझसे मांगो आपकी प्रभु जी आप अपना लैपटॉप दे दीजिए। हाँ ठीक है, लैपटॉप दे दूँ। मतलब मैं सोचूंगा, मुझे समझ ही नहीं आएगा कौन है ये। ये तो पठान है। और कोई मेरे पास आए और मुझे कहे प्रभु जी मैं आपको लैपटॉप देना चाहता हूँ, तो मुझे कैसा लगेगा? ठीक है, अगर मुझे ज़रूरत है मैं कहूँगा अच्छा ये दे दो यार, हम सेवा में इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसे आप भगवान के पास जा रहे हो, भगवान मुझे आप गाड़ी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अब सारी चीज़ें किसकी हैं? भगवान की। तो वही बात हो गई, पर मुझे लैपटॉप दे दो, तो भगवान कहेंगे मेरी चीज़ मांग रहा है अपने लिए। यू सी कितनी गंदी बात है। आपको भगवान के पास आके बोलना चाहिए, जैसे मुझे कह रहे हो प्रभु जी आपको लैपटॉप दे दें, भगवान के ऐसा के बोलना चाहिए भगवान जो भी मेरे पास है आप ले लीजिए, अगर आप चाहते हैं तो।
मैं तैयार हूँ, मेरा जीवन भी आपके लिए। तब भगवान कितने खुश होंगे, देख रहे हो आप, इसको भक्ति कहते हैं। सो आप यही तो मांग रहे हो, भगवान मुझे भक्ति दीजिए। भक्ति दीजिए मतलब भगवान मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं सब कुछ आपको अर्पण कर पाऊँ बिना डरे। कितनी अच्छी प्रेयर्स है नहीं? प्रेयर्स का लक्ष्य है भगवान को खुश करना, खुश हो रहे भगवान, बस दैट्स ऑल। ठीक है ना? तो इस प्रेयर्स में कोई गड़बड़ नहीं है। मतलब मैं आपको एक प्रिंसिपल बता रहा हूँ, ऐसे आप किसी कुछ भी देख सकते हो, ये प्रेयर ठीक है गलत है। जो प्रेयर भगवान को खुश कर रही है वो ठीक है, जो प्रेयर भगवान को खुश नहीं कर रही वो गलत है, बस। ठीक है, बताया तो मैंने। अब लेट आए तो फिर क्या करेंगे। सोहम मतलब होता है, सह मतलब वो, अहम मतलब मैं। सोहम का मतलब क्या है बताओ? सोहम का मतलब क्या है? वो मैं, बस इतना ही है। वो मैं हूँ ये नहीं है, हूँ नहीं है यहाँ पर, हूँ इस मंत्र में नहीं है। वो मैं, बस इतना ही है। हूँ के लिए अस्मि या भवती कुछ लगता संस्कृत में ना। सो हम, सह मतलब वो, अहम मतलब मैं, इतना ही है, समझ गए? तो इसका मतलब वो खुद वो निकालते हैं कि वो मैं हूँ। इसका मतलब क्या है? वो और मैं। जैसे 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 उदाहरण के लिए बोलते हैं, जैसे आप बोलो राम कृष्णा, तो राम कृष्णा का मतलब क्या है? राम और राम कृष्ण का मतलब ये है कि राम कृष्ण है, नहीं है ना? जैसे जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ चिंटू मिंटू, चिंटू मिंटू का मतलब क्या है? चिंटू और यही है ना? ऐसा तो नहीं कि चिंटू मिंटू है। तो सोहम का मतलब क्या है? सोहम मतलब वो, हम मतलब मैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? वो और, बस सिंपल हो गया। अब वो लोग पागलों की तरह मतलब निकालते हैं, वो मैं हूँ, फिर तो चिंटू मिंटू है, ऐसे ही होगा। या जैसे मान लीजिए लैला मजनू, तो क्या है मतलब इसका? लैला मजनू है, लैला और यही है। इसको जपने से लाभ है कि वो और मैं, वो स्वामी है और मैं दास हूँ। अगर इस भाव से जपोगे तो ठीक है। सो हम, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो बकवास है। तो मगर ये जप करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ वो है ना, वो स्वामी मैं दास, है ना, इतना ही है। स्वामी का नाम ही नहीं, तो ये ठीक है। मगर हमारा और पर्सनल, हम नाम से पुकारना चाहते हैं ना। प्रेम तो नाम से ही होता है, यही है ना? प्रेम नाम से ही होता है ना। अभी जैसे मान लीजिए, अब वो जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड फ़ोन करेगी और बॉयफ्रेंड कहेगा हेलो, तो गर्लफ्रेंड कहेगी ए जी क्या कर रहे हो? ए जी, सो मेरा नाम है ना, मेरा नाम से नहीं बोल सकती, नहीं तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है, इतना हो गया। तो मेरा नाम तो पुकार सकती है, वो नहीं बोल रही नाम। तो उससे क्या होगा? उससे दो ही निष्कर्ष है, या तो पागल लड़की है, क्रैक ढीला है, या कुछ पंगा है बीच में, नहीं। सो प्रेम होता है तो नाम से पुकारते हैं, है ना? फिर मैं सीधा नाम से पुकारेंगे उसको, तब उसको लगेगा भी कि मुझसे प्रेम करते हैं। ऐसे वो ए जी, ओ जी, आ जी, तो फिर कैसे, मतलब क्या होगा वो? सो पब्लिक में कहते हैं, जैसे पहले ज़माने में वाइफ हस्बैंड को नाम से नहीं पुकारती थी। अभी भी इंडिया में भी ऐसे ही है, बटाला में है, दिल्ली विल्ली में तो ख़त्म हो गया वो तो सीधा। बटाला में क्या बोलते हो आप अपने हस्बैंड को? है नाम से पुकारते हैं अभी भी? नहीं, पहले की औरतें कैसे बोलती थी? क्या बोलते हो आप अपने हस्बैंड को? हाँ, इसके पापा, उसके पापा ना, रामू के पापा, ऐसे ही होता था पहले। सीधा नाम से नहीं पुकार, नाम से पुकारना गंदा माना जाता था, बच्चे के नाम से ना।
अरे मैं पहले की बता रहा हूँ, लव मैरिज में नाम से होगा, ठीक है जो भी है। वो तो आज होती है ना, पहले लव मैरिज, पहले सब अरेंज्ड होती थी। सो ऐसे बोलते थे, वो पब्लिक में था, वो कमरे में नहीं होगा। कमरे में तो नाम से पुकारेंगे सीधा, है ना। जब अकेले होंगे तो नाम से ही बोलेगा व्यक्ति, वाइफ नाम से ऐसे ही होगा, वाइफ नाम से ही बोलती होगी, थोड़ी ना बोलती होगी अरे आ जाइए बैठ जाइए। बहुत ज़्यादा अगर ब्राह्मणिकल फैमिली है तो शायद नाम से ना पुकारे, बहुत हाई क्लास फैमिलीज जो होती हैं वो फिर भी नहीं बोलते, बट जनरली ठीक है। सो ऐसा ही है। सो हम भगवान को नाम से पुकारते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सोहम की जगह क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा। तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि मुझसे प्रेम करते हैं। ए जी ओ जी वो मैं, ये क्या है, तो दैट्स वाई। कर सकते हो मगर भगवान को इतना मज़ा नहीं आएगा, है खुद को भी नहीं आएगा, ये तो है, खुद को भी नहीं आता। ओके सो और कुछ कहना है? नाम लेना चाहिए, किसका नाम? पति का। शास्त्रों में पति का नाम लेना मना है, पब्लिक में। अकेले आप हो तो ले सकते हो, अगर वो प्रेम का प्रतीक है तो। अगर वो अहंकार का प्रतीक है तो नहीं। सो वैसे तो घर का नाम भी रखते हैं वाइफ हस्बैंड का, नहीं तो अकेले में बुलाती है, पिंकू इधर आ। कुछ को नाम रख देते हैं अपने आप ही, वो भी हस्बैंड भी रख देता है उसको, ए टोपी इधर आ, कुछ ना कुछ कर देते हैं, सीरियसली हो जाता है। वो ऐसे एक दूसरे का नाम रख देते हैं प्रेम से, जो भी है। मैं क्या था, अमेरिका में एक क्या रहा, मैं एक इंडियन फैमिली और क्या रहा, तो अच्छी फैमिली है, नाइस। तो उसके तो वो मैं तो बाहर था, तो वो अपने कमरे में थे, तो उसके कमरे में से आवाज़ आ रही थी, तो उसकी वाइफ बोल रही थी, ए पूप्स इधर आ। पूप्स क्या है? तो वो फिर कहता है ए पूपी। तो मैं वो बाहर आया, वो मैं से जानता हूँ, मैंने कहा ये क्या है पूप्स? तो कहते हैं हमने अपना नाम ऐसे ही रखा है, अपने में ऐसे हम बात करते हैं। सो वैसे पब्लिक में कभी भी हस्बैंड का नाम नहीं बोल सकते, शास्त्र, दैट्स हाउ शास्त्र। और शायद हस्बैंड भी स्त्री का नाम नहीं बोलता था पब्लिक में, जस्ट रिस्पेक्टफुली। पहले मुझे याद है हमारे दादाजी जो थे, मेरी दादी को बोलते देवी, देवी बोलते थे, ऐसे पब्लिक में बोलते थे। बहुत अच्छा कल्चर था हमारा, ऐसे उटपटांग नामों से पुकारते रहना। और क्या कह रहे हो? अभी क्या लेक्चर से क्या है? अरे अभी के लेक्चर से कोई क्वेश्चन है? नहीं तो रुक जाओ फिर, अभी के रिलेटेड पूछ रहा हूँ मैं पहले, क्योंकि सब डिस्कनेक्शन है ना। सो हो गया, क्लियर है? सो लव मैरिज सही है गलत है? वेल अगर दोनों को एक दूसरे से लव है तो ठीक है, और दोनों को एक दूसरे से प्रेम है तो मैरिज कर ले, खराबी क्या है उसमें कोई खराबी नहीं है। और अगर फोर्स नहीं होनी चाहिए, अरेंज मैरिज है, दोनों राज़ी हैं तो ठीक है। उस लोग क्या कहते हैं, मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करे काजी, सुना है। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर लव बिना मैरिज के गलत है, वो रॉन्ग है।
सिर्फ लव ही लव होता जा रहा है, मैरिज नहीं हो रही, वो गड़बड़ है। हाँ भी आपने देखा एक दूसरे को, प्रेम हो गया, अब शादी कर लो, आराम से रह लो, खराबी क्या है? प्रेम तो अब लड़का लड़की प्रेम तो हो गई ना, वो तो नेचुरल है। कोई ऐसा तो नहीं है कि हम कि लड़के ने कुत्ते को देखा, कुत्ते से प्रेम हो गया, कुतिया से, कुतिया ने देखा किसी आदमी, दैट डजंट हैपन। अगर आदमी औरत देखेंगे तो कुछ प्रेम तो होगा ही होगा, वो नेचुरल है, वो कोई गलत नहीं है। तो अब शादी करा दो, अच्छा है, रह लें अपना आराम से। मगर वो लव करते रहना, मैरिज नहीं हो रही, वो प्रॉब्लम है, वो गलत है। लव मैरिज में डिवोर्स नहीं होता है एक्चुअली, वो इसलिए होता है क्योंकि आजकल फैमिलीज साथ में नहीं रह रही, न्यूक्लियर फैमिली है, वो लव मैरिज करके भाग जाते हैं, इसलिए डिवोर्स होता है। अगर घर में बड़े लोग हैं, घर एक बंधा हुआ है, तो कुछ नहीं होता। मगर बड़े लोग होते हैं, सलाह होती है, एडवाइस होती है, तो चलती हैं, लव मैरिज भी चलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत हो रहा है। तो फैमिली की प्रॉब्लम है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में डिवोर्स होता है। न्यूक्लियर फैमिली समझते हो? अकेले रहना, जॉइंट फैमिली में डिवोर्स नहीं होता। डिवोर्स सही है? डिवोर्स क्या, डिवोर्स सही क्यों है? हमारे शास्त्रों में तलाक नहीं है कुछ, डिवोर्स आप दे नहीं सकते, कुछ कंडीशंस में दे सकते हो, शास्त्रों में लिखा है डिवोर्स। डिवोर्स नहीं मतलब छोड़ सकते हो, डिवोर्स ऐसा नहीं है लीगल कुछ है। ऐसे इस्लाम में तलाक 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 है ना, तो वहाँ पे लीगल कुछ, वहाँ पे तो लीगल चलो सिस्टम एक शरिया, यहाँ लीगल सिस्टम नहीं, मगर छोड़, आप डिवोर्स नहीं दे सकते, मगर छोड़ सकते हो कुछ स्थितियों में। अगर जो स्त्री है वो गाली देती है, अपशब्द बोलती है, तो छोड़ सकता है पति उसको नहीं रखता, अलाउड है। अगर स्त्री या पुरुष नपुंसक है, छोड़ सकते हैं। और अगर पुरुष 3 साल तक घर नहीं आया, गया भी है, तो छोड़ सकती है, वो दूसरी शादी कर सकती है या कर सकता है, व्हाटएवर। कुछ कंडीशंस में अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। डिवोर्स है ही नहीं, डिवोर्स है ही नहीं। आपने उत्तरदायित्व लिया तो पूरे जीवन निभाना पड़ेगा, बस दैट्स ऑल। छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे। वो इंडिया में बाहर नहीं, इंडिया में, बाहर नहीं। हंसना बंद कर देती है। वो ऐसा होता है, मैं बताता हूँ। तो बचपन से जो लड़कियाँ होती हैं, उनके माइंड में एक ड्रीम बॉय होता है। ड्रीम बॉय समझते हो? हाँ, वो बचपन से उन्होंने सपने बनाए होते हैं, मेरा ड्रीम बॉय ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और फिर लड़के को सोचने की आदत तो होती है सपने बनाने की, सोच के हमारा घर होगा, हमारा ये होगा, बच्चे होंगे, हम खुशी रहेंगे, वो सपने बना लिए। फिर शादी की जो पहली रात होगी, ठीक है, हो गया, जो हैप्पी टुगेदर से दूसरा दिन होगा तो उसको बुखार चढ़ेगा। लड़की को थोड़ा ना, उसको बुखार चढ़ेगा, क्योंकि जब वो उठेगी तो कहेगी ड्रीम बॉय और ड्रीम हाउस तो है ही नहीं, यहाँ तो सास भी है, ससुर भी है, और उसको हस्बैंड की बहन भी है, और फिर काम भी करना है, और फिर क्लीनिंग भी करनी है, तो सारे सपने चकनाचूर। तो फिर अगले दिन से हंसी खत्म। क्या कह रहे हैं? स्कूटर पे क्या ऐसे ही है बस। शादी बैठ जाओ, समझौता है और कुछ नहीं है।
कोई भी संसार में बैठ जाओ ठीक है, हो गया। कोई भी संसार में शादी करके खुश नहीं है। चाणक्य पंडितों ने कहा है कि अगर लोगों को आपसे बात कर रहा था तो लोग हंस रहे थे, माताजी कहते बात सुन चुप हो। ठीक है, आप हंसो, आप ना हंसो तो गलत है, हंसो तो भी गलत है। क्योंकि हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए भगवान का स्मरण करके। इस संसार की चीज़ स्मरण करके हंसना भी बेकार है। तो ठीक है, ना आप सही हो ना वो सही है। क्योंकि चक्कर ये है कि इस संसार में कुछ भी चीज़ सोच के खुश होना वो भी बंधन है, संसार में खुश ना होना वो भी बंधन है। इसलिए हम लोग इसकी परवाह नहीं करते। हंसो ना हंसो जैसे भी हो, भगवान से जुड़ जाओ बस। तो ये सब्जेक्ट मैटर जो है ये थोड़ा इररेलेवेंट है। ना हंसे, हमें क्या लेना देना है। आप लोग हंस लो, हमें क्या लेना देना है, इतना है बस। हाँ ठीक है। नहीं, एक मिनट हाँ जल्दी बोलो। कमेंट्री में लिखा होता है, सब लिखा है। ओके, सो समझ गए सब लोग? क्या पूछना है? हम महादेव की पूजा क्यों नहीं करते? महादेव कौन है? महादेव कौन है? शिव जी। कैसे पता? क्योंकि वह महान देवता है, वो देते रहते। तो कृष्णा महादेव नहीं है? तो महादेव की करते तो हैं। और वह काफी सोच समझ कर देते हैं, पर शिव ऐसे ही दे देते हैं थोड़ी सी। तो अच्छा है ना, उससे मांगो जो सोच समझ के दे रहे हैं। जो ऐसे दे देगा उससे मांगोगे थोड़े ना। वो बोल शिव जी की पूजा क्यों नहीं करते? शिव जी की पूजा कौन, हम क्यों नहीं करते? कौन कह रहा है नहीं करते? यहाँ तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, गीता पढ़िए। हाँ पढ़ो, गीता में विराट रूप पढ़ा है। कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था अपना। उस विराट रूप में सारे देवी देवता थे। शिव जी भी थे, गणेश जी भी थे, दुर्गा भी थी, ब्रह्मा सब थे। तो कृष्ण की में सब हैं। शिव जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, दुर्गा भी है, सभी हैं, सब उनके अंश हैं। तो उनकी पूजा मतलब सबकी हो गई। जो बुद्धिमान है वो कृष्ण में सबको देख लेता है। अब ऐसा है, हमारे ऑल्टर में अलग से नहीं पड़े, अलग से शिव जी ब्रह्मा जी नहीं है। वो तो और मंदिरों में होते हैं। शिव जी की मूर्ति, ब्रह्मा जी की मूर्ति। तो आप जाके पहले, ब्रह्मा जी तो नहीं होते, शिव जी, हनुमान जी और दुर्गा जी। तो शिव जी को जाके आप दूध चढ़ाते हो ना, शराब चढ़ाते हो, जल दूध जल चढ़ा देते हो। हनुमान जी को बूंदी चढ़ा दोगे, दुर्गा जी को चुन्नी चढ़ा दोगे, विष्णु जी को फूल चढ़ो अर्पण कर दोगे। ऐसा होता नहीं होता मंदिरों में। बट चक्कर ये है कि वो जो टेम्पल्स हैं, ये जो बाहर के टेम्पल, ठीक है, दैट्स ओके, बट उन मंदिरों में क्लियर नहीं है कि भगवान कौन है ना। जो ऐसे मंदिर में आते हैं उनको लगता है कि भी भगवान है, दुर्गा भी भगवान है, गणेश भी, विष्णु भी है ना, यही है ना। तो हमारे जो मंदिर हैं इसमें कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए हमने केवल कृष्ण को रखा है। और जब लोग आते हैं तो हम उनको नॉलेज देते हैं, देखिए कृष्ण में ही सब हैं, उन्हीं के अंश हैं सब, उन्हीं के भक्त हैं सब, उन्हीं के अंदर सब कुछ है। उनकी पूजा करने से, उन देवी देवताओं की पूजा नहीं, पूरे ब्रह्मांड की पूजा हो जाती है बस। इसलिए ऐसा नहीं है हम नहीं करते। शिव जी सबसे बड़े वैष्णव हैं, इसने कहा नहीं है। सो फिर तो आप गीता की आंखों से देखोगे तो दिखाई दे जाएगा, ऐसे देखोगे तो फिर नहीं दिखाई देगा। 33 करोड़ देवी तो सब कृष्ण पूजा करने से सब होता है, वरना 33 करोड़ हम ऑल्टर बनाने पड़ेंगे। कैसे जाओगे सबके पास? मंदिर में ही
हो जाओगे इतना बड़ा मंदिर। आप मंदिर बनाओगे देवी देवताओं की पूजा करने, शिव जी की पूजा नहीं करते, कोई कहेगा फिर दुर्गा जी आ गई, फिर गणेश जी की नहीं करते, कुछ कहेगा गणेश जी आ गए, कोई कहेगा साईं बाबा भी आ गए, है ना, आ गए नहीं आ गए मंदिरों में, फिर उनकी मूर्ति आ गई। फिर कोई कहेगा यार, कहेगा तो आप अश्विन कुमार की नहीं करते, नारा लगाएंगे अश्विन कुमार, तो वो भी लगा देना। फिर वायुदेव, फिर चंद्रदेव, सूर्यदेव, फिर इंद्रदेव, तो ऐसे आप बनाते जाओगे, क्या बनेगा मंदिर में? वो बंदा पागल ही हो जाएगा जाते जाते। सो इसलिए बेस्ट है कृष्णा। और ज्ञान की आंखों से देखो 33 करोड़ देवी देवता यही है। वैसे बाय द वे गाय में भी 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, पता है आपको? पता है, गाय के अंदर ही होते हैं 33 करोड़ देवी देवता। इसलिए हमारे समाज में तो गाय की पूजा से ही सबकी पूजा हो जाती है। तो हमारा जो भारत का जो संस्कृति है बहुत एडवांस्ड है। मूर्ख देखेगा गाय यार क्या जानवर, हम देख रहे हैं भैया इनके 33 करोड़ देवी देवता है। तो गाय में हो सकते हैं 33 करोड़ देवी देवता, तो कृष्ण में नहीं है क्या? खत्म हो गया, क्लियर है? सो ओके, आई एंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।